एपिसोड की स्टार्टिंग में मुयुन कहता है, यून सेंगकोंग बहुत समय हो गया तुम्हें देखा नहीं है मैंने, देख लो तुम्हारी बुढ़ी हड्डियां टूट तो नहीं गई है। तभी यून सेंगकोंग कहता है, तुम बच्चे जीने के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है। तभी मुयुन कहता है, ओह मैं तुम्हें एक चीज़ बताना तो भूल गया, यून किंग फेंग है ना, उसे मैंने मार दिया। आखिरी बारी सी के बॉटम के पास वो काफ़ी ज़्यादा किस्मत वाला था जो बच गया, लेकिन इस बारी मैं तुम्हें भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि वो मर चुका है, मेरे इन्हीं हाथों में मरा था साला। तभी यून सेंगकोंग गुस्सा हो जाता है। तभी मुइन कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम क्या अभी भी उसके लिए वेट कर रहे थे कि वो वापस आएगा? ओह सॉरी। तभी यून सेंगकोंग कहता है, क्योंकि तुम द ग्रेट बैरन माउंटेन में नहीं मरे तो तुम मेरे हाथों मरोगे, और अपना ऑरा एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं कि उसकी ऑरा की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तभी मुइन बोलता है, ओह कौन किसको मारेगा अभी तक अननोन है, और मुइन भी अपना ऑरा एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि मुइन का ऑरा यून सेंगकोंग के बराबर ही होता है। तभी ये देख के सभी शॉक हो जाते हैं। तभी मुइन अपनी तलवार भी बाहर निकाल देता है। तभी वो ये देख के हैरान होता है कि मुइन की तलवार अब होली स्वॉर्ड बन चुकी है। तभी यून सेंगकोंग कहता है, वर्ड सेटिंग स्वॉर्ड। तभी मुइन बोलता है, बूढ़े आदमी तुम्हारी आईसाइट अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज है, ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे पाने की कोशिश यून फैमिली ने हज़ारों सालों से की है, और तुम्हारे हाथों में तो ये पूरी तरह से व्यर्थ है। तभी मुइन कहता है, तुम्हारे अनुसार तो तुम्हारी फैमिली का ओल्ड मैन अपनी फैमिली के इस सीक्रेट ट्रेजर से मारा जाएगा, ये कितना ज़्यादा आयरोनिक है। तभी यून सेंगकोंग कहता है, घमंडी मत बनो मुयुन, और तुमने अपने अंकल को भी मार दिया, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। तभी वो अपने गार्ड को मुयुन पर हमला करने के लिए भेज देता है, लेकिन मुयुन उन्हें एक ही हमले में मार देता है। ये देख के सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यून सेंगकोंग कहता है, अनएक्सपेक्टेडली तुम इतने कम समय में इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। तभी मुयुन कहता है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। तभी यून सेंगकोंग कहता है, लेकिन तुम्हारी ये ताकत मुझे चैलेंज करने के लिए काफ़ी नहीं है। तभी वो उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन सेंक्यू उसे रोक देता है। तभी वो कहता है, सेंक्यू तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे इस बच्चे को मारने दो। तभी वो पर्सन कहता है, ये पर्सन पहले से ही स्वॉर्ड हार्ट को सीख चुका है, इस बच्चे को मैं हराऊंगा ताकि ये बैटल स्वॉर्ड ऑफ हार्ट और स्वॉर्ड ऑफ हार्ट के बीच हो सके। तभी यून सेंगकोंग गुस्से से कहता है, ठीक है प्लीज सीनियर सेंक्यू इसे मार दीजिए। तभी वो भी मुयुन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मुयुन भी सोचता है, इसका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट है, इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि इसने स्वॉर्ड हार्ट सीख ली। तभी मुयुन उससे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि जोंगजुआ तुम्हारी दुनिया है? यून अलायंस को तुम्हारे द्वारा बहुत बारी ख़त्म करने की कोशिश की गई है, तुम्हारे लिए तो ये मजाक है ना? और आज के बाद पूरे कंटिनेंट में यून फैमिली नहीं रहेगी, और संगडंग सेक्ट जोंगजुआ की अब कभी नहीं रहेगा, और वो तुम्हारी सो कोल्ड 8 मेजर फोर्सेस भी अब नहीं रहेगी, सिर्फ अब यून अलायंस रहेगा। तभी वो पर्सन भी बोलता है, तुम काफ़ी ताकतवर हो मैं मानता हूँ, और तुम सेंग बुयू को मारने में भी कैपेबल रहे। सच्चाई तो ये है कि अगर मैं शो अप नहीं होता तो तुम पूरी तरह से संगडंग सेट को नष्ट कर देते। तभी मुइन कहता है, यदि तुम सामने भी आ गए फिर भी मैं पूरे संगडंग सेट को ख़त्म करने वाला हूँ। ये दुर्भाग्य की बात थी कि सेंग बुई अपने रास्ते में जाना चाहता था। सेंग कुई कहता है, मुझे उसे बहुत समय पहले ही रोक देना चाहिए था, बहुत समय पहले ही। तभी मुइन कहता है, लेकिन तुमने नहीं किया, बहुत बुरा। लेकिन यदि तुम चाहते भी कि एक्सपेंशन ना हो, लेकिन तुम अपने दिल की गहराइयों से ये नहीं चाहते थे कि संगडंग सेट पूरे जोंगजुआ को डोमिनेट कर दे, और तुम अभी भी इस तरह से नाटक कर रहे हो कि तुम्हें उसने एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया है। और अगर तुम संगडंग सेट की मदद करना चाहते हो, उसकी मदद करने से बेहतर है कि तुम मुझसे भीख मांगो। तब हो सकता है कि मैं संगडंग सेट को माफ़ कर दूं, हो सकता है मैं उसे पूरी तरह से ख़त्म ना करूं, सिर्फ उसे डिसबैंड कर दूं। तभी सेंकुई कहता है, तुम अभी भी घमंडी हो, अगर तुम री इनकारनेशन रिलम में पहुंच जाते तो शायद मैं तुमसे लड़ तक नहीं पाता, लेकिन अब जब तुम सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रिलम में हो तो मैं तुम्हारे स्वॉर्ड हार्ट तक को ही महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा स्वॉर्ड हार्ट शायद तुम इसे फील कर पाओ। तभी वो दोनों ही अपने स्वॉर्ड हार्ट को एक्टिवेट करके एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उनके बीच एक एपिक लेवल की फाइट होने लगती है। यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा था कि कोई भी हार मानने वाला है या कोई भी हारने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच ही टक्कर का मुकाबला हो रहा था। एक बार मुयुन पीछे जा रहा था तो दूसरी बारी सेंग कुई को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा था। दोनों ही अपने बीन स्लैश का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। तभी सेंग कुई मुयुन पर अपने बीन स्लैश से हमला करता है। मुयुन उसे डॉज करके अपने स्वॉर्ड हार्ट को बाहर निकालता है। तभी ये देख के सेंग कुई भी अपने स्वॉर्ड हार्ट को बाहर निकाल लेता है। तभी उन दोनों के स्वॉर्ड हार्ट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। उन दोनों की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि सभी वहाँ पर हैरान होते हैं। उन दोनों की ताकत से इतनी फोर्सेस जनरेट हो रही थी कि पूरा आसमान जगमगा रहा था।
तभी दोनों अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। तभी ये उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सेंग कुई नीचे गिर जाता है और उसके गिरने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्या मुयुन ने सेंग कुई को इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हरा दिया? तब तो मुयुन की पावर सच में टेरिफाइंग होने वाली है। गाइस, देखने लायक होगा अगले एपिसोड में क्या मुयुन युन सेंग को मार पाएगा या नहीं। बाकी अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।